हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम। दोस्तों चलिए देखते हैं कि एनसीईआरटी में राइबोसोम के बारे में क्या लिखा गया है। लेकिन जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने राइबोसोम के ऊपर 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। एक है राइबोसोम पार्ट 1 के नाम पर और दूसरा है राइबोसोम पार्ट 2 के नाम पर। अगर आपने इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर मेरी ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी में राइबोसोम के बारे में क्या लिखा है। जो बच्चे नीट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नीट 2020 देख रहे हैं, 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है राइबोसोम का टॉपिक। आज हम पूरा देखेंगे कि एनसीईआरटी में राइबोसोम का क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है, इसके स्ट्रक्चर को हमको कैसे याद करना है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होगा राइबोसोम से रिलेटेड उसको भी डिस्कस कर देंगे इसी वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ध्यान से देखिए। राइबोसोम में आपको 2 सब यूनिट देखने को मिलेगा। राइबोसोम में आपको 2 सब यूनिट देखने को मिलेगा। एक को कहेंगे लार्ज सब यूनिट और दूसरे को कहेंगे स्मॉल सब यूनिट। ओके, जब लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट मिलते हैं तो एक फंक्शनल राइबोसोम की यूनिट बनता है, फंक्शनल राइबोसोम बनता है। तो ये हमारा कौन सा राइबोसोम है? फंक्शनल राइबोसोम है। ओके, अब हमको इस स्ट्रक्चर को कैसे याद रहेगा? मान लीजिए यहाँ पे लेबलिंग करने को आ गया, ये दोनों यहाँ पर ए बी लिख दिया, तो हम कैसे याद रखेंगे? तो बहुत आसान है। देखिए, स्मॉल सब यूनिट को आपको याद रखना है। जैसे चप्पल आपने देखा होगा, घर में चप्पल होता है वो इसी आकार का होता है। ध्यान से देखिए, तो स्मॉल सब यूनिट चप्पल के आकार का है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। और लार्ज सब यूनिट में 2 उभार हैं। देखिए, ये 2 उभार हैं, लार्ज सब यूनिट में 2 उभार हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, तो काफ़ी आसान है कि स्मॉल सब यूनिट चप्पल के आकार का है और लार्ज सब यूनिट में 2 उभार हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे ऐसे लेबल कर देता हूँ। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्या है, कौन सा स्मॉल सब यूनिट है, कौन सा लार्ज सब यूनिट है। ओके, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आपको भी याद हो जाएगा और दोबारा आपको कॉपी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैं इसको लेबल ए देता हूँ, इसको लेबल बी देता हूँ। तो बताइए हमको कि लेबल ए क्या है और लेबल बी क्या है। ओके, आपको ये बताना है। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की। तो राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम जॉर्ज पैलाडे 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से की थी। ओके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और साइंटिस्ट का नाम है तो आपको याद ही रखना है कि राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलाडे ने 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से की थी। राइबोसोम इतना छोटा होता है कि जब तक इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देखेंगे ये हमको दिखेगा ही नहीं। ओके, और एक पॉइंट ये भी आपको याद रखना है कि राइबोसोम ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से जॉर्ज पैलाडे ने 1953 में खोजा था। राइबोसोम जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है आरएनए और दूसरा होता है प्रोटीन। ओके, अगर हम आरएनए और प्रोटीन को मिलाएंगे तो जो स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा वो राइबोसोम होगा। और राइबोसोम में आरएनए का क्या मतलब है? आरएनए का मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का क्या मतलब है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए में जो आरएनए हमको राइबोसोम में देखने को मिलता है वो क्या होता है? आरएनए। आरएनए ये हमको राइबोसोम में देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया है। तो यहाँ पर यही दिया है, दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन एंड नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है
नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि राइबोसोम के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है। राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का होता है और यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का होता है। और 70S के जो सब यूनिट्स होते हैं और 80S के जो सब यूनिट्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ। 80S के दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है 60S जिसको लार्ज सब यूनिट कहते हैं और दूसरा होता है 40S जिसको स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। और 70S में एक होता है 50S और दूसरा होता है 30S। ओके, अब कुछ लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि 50 और 30 तो 80 होता है, यहाँ पे 70 क्यों लिखा है। तो आपको ये याद रखना है कि बायोलॉजी में हमेशा 50 और 30 80 नहीं होता है। यहाँ पर सेडिमेंट कॉफिशिएंट है, इनकी वैल्यू अलग होती है जिनको निकाला जाता है। तो आपको ये ऐसे ही याद रखना है कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का होता है और यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का होता है। प्रोकैरियोटिक में जो 70S राइबोसोम होते हैं उसमें लार्ज सब यूनिट 50S है और स्मॉल सब यूनिट 30S है। और यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है जिसमें लार्ज सब यूनिट 60S है और स्मॉल सब यूनिट 40S है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दिया है। The eukaryotic ribosome are 80S while the prokaryotic ribosome are 70S। देखिए यही बात यहाँ पर इन्होंने लिखा है। ओके, ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट। सभी राइबोसोम में 2 सब यूनिट होते हैं, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट। मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझा दिया है और फिगर भी मैंने आपको बताया था। चलिए एक बार फिर से फिगर को देख लेते हैं। देखिए ये है हमारा लार्ज सब यूनिट और ये है हमारा स्मॉल सब यूनिट। ओके, अब आइए देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। द 2 सब यूनिट ऑफ 80S राइबोसोम आर 60S एंड 40S। देखिए मैंने आपको बताया था कि 80S राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, एक 60S होता है एक 40S होता है। वाइल दैट 70S राइबोसोम आर 50S एंड 30S। 70S राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं 50S और 30S। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कई सारे बच्चे इसको छोड़ कर ही आते हैं। यस का क्या मतलब है भैया, मैं यहाँ पे कब से लिख रहा हूँ 70S 80S 50S 30S, तो यस का क्या मतलब होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यस का मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट। यस का क्या मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे बच्चे ऐसा होगा कि छोड़ कर आ जाएंगे क्योंकि इतना ध्यान से पढ़ते ही नहीं है कई सारे बच्चे। तो यही याद रखना है कि यस का मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट। और ये क्या बताता है, सेडबर्ग यूनिट अर्थात यस स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। यस क्या बताता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। और बहुत अच्छा इसका काम क्या है, यस का क्या काम है, इनडायरेक्टली रूप से ये क्या बताता है मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। ये समझ लीजिए खतरनाक पॉइंट है, ये बहुत खतरनाक पॉइंट है। अगर नीट एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा और अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा। यस का मतलब है सेडबर्ग यूनिट और ये क्या बताता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। और ये इनडायरेक्टली रूप से क्या मेज़र करता है, इनडायरेक्टली रूप से मेज़र करता है डेंसिटी और साइज। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ए बोल देगा डेंसिटी, बी बोल देगा साइज, सी बोल देगा वॉल्यूम, डी बोल देगा ए एंड बी। अगर जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा उसने क्या करे, वो क्या करेगा डेंसिटी मार के चला आएगा, वहीं तो कुछ बच्चे साइज मार के चले आएंगे। लेकिन जिसने ध्यान से पढ़ा वो ऑप्शन नंबर डी पे जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है
डेंसिटी एंड साइज, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन बनेगा तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो मैक्सिमम बच्चे गलत करके आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, लेकिन आपको गलत नहीं करना है क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको राइबोसोम के ऊपर आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में उन सबको मैं कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।